औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आज यहाँ पे जो हमारे काउंसिल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं उनके लिए बहुत ही मशकूर हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमने रखा है, आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल MP साहब ने जो कुछ रोड्स वगैरह का फाउंडेशन रखा, उसके बाद मैंने उसके एवज में ऑनरेबल LG साहब को एक चिट्ठी लिखा और उसके अलावा भी बहुत 2-3 पॉइंट्स पे उन्होंने अपने कमेंट्स दिए। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि इसको इन चीज़ों का जो जवाब दे के आवाम को आगाह करना और कौंसल में किस क्या के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आवाम तक पहुंचाना हमने सोचा ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से ये सारे आवाम के बातें जो है हम आवाम के सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश आपसे ये करूँगा कि पहले जो पॉइंट टू पॉइंट में अपना रिप्लाई देते जाऊँगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपकी तरफ से होंगे हम आपके क्वेश्चंस भी ले लेंगे। सबसे पहले ये है कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे PMJSY के तहत कुछ रोड्स का फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसके एवज में मैंने ऑनरेबल LG साहब को एक लेटर लिखा कि ये जो फाउंडेशन स्टोन आप लोग रख रहे हैं, हालांकि मैंने उसमें ये ऑब्जेक्शन कहीं नहीं लिखा कि क्यों कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं जहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है, उनमें ना तो उनको इन्फॉर्म किया गया है, ना तो उनका नाम जो है वो साइन बोर्ड पे रखा गया है। तो लिहाजा एज हेड ऑफ द काउंसिल इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने मेंबर्स के उनको एक जो ऑनर को जो है प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए उस जिम्मेदारी को समझ के मैंने एक चिट्ठी लिखा। वो चिट्ठी देख के हमारे ऑनरेबल MP साहब को उस पर खामखा एक मिर्ची लग गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, वो कभी बोलते हैं नहीं बुलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोर्ड पे नाम लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक उदाहरण आप लोगों को दे दूंगा। कुछ महीने पहले हमारे यहाँ पे एक लेटरी कॉन्फ्रेंस हुआ करगिल में, जिसमें हमारे ऑनरेबल LG साहब ने पार्टिसिपेट किया। उस कॉन्फ्रेंस में MP साहब ने कहा कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया है, हालांकि हमारी जो कमेटी था, हमने बाद में कंफर्म किया, उनको इनविटेशन जो है वो दिया गया था। उसके बावजूद उन्होंने इन राइटिंग में ऑनरेबल LG साहब को कंप्लेंट करके हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे सेक्रेटरी कल्चर एंड डिप्टी कमिश्नर CO LHDC को ऑनरेबल LG साहब ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया उनको। तो MP साहब उस हद तक देखिए, आफ्टर ऑब्लिगेशन जो मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ बिफोर ऑब्लिगेशन हमारा जो UT बनने से पहले ये था कि फंड्स फ्लो जो हमारा बहुत कम था, जिसकी वजह से हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने में सालों साल लगते थे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन 2012 में रखा। ड्यू टू लैक ऑफ फंड हम उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद आज के दिन में देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर करगिल को छोड़ के बाहर गर्ल्स हॉस्टल हमारा करगिल हाउस का यहाँ बना जम्मू में, 1.5-2 साल में कंप्लीट हुआ। एडिशनल ब्लॉक इन करगिल हाउस साल में कंप्लीट हो गया। हमारा करगिल भवन जो दिल्ली में बन रहा है उसका वहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आफ्टर जो एप्लीकेशन है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में हमारा पेस जो है वो बहुत आगे निकल चुका है और फंडिंग भी जो है इसमें सही हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारे यहाँ पे हुआ वो हो गया एम्प्लॉयमेंट। मैंने अभी भी आपको यहाँ पे JKPSC का जहाँ पे जिक्र किया, उसमें हमारे जो एजुकेटेड जो हमारे बच्चे थे, उनको जब हम JNK में था तो उनके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले थे। JKPSC आपका, उसके बाद आपका JNK पुलिस, आपका जितने भी वहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं आपका वहाँ पे, उसके अलावा आपका SSR भी, हर जगह हमारे बच्चे अप्लाई करके हर जगह जॉब लगते थे। यहाँ पर एक राडर लग गया हमारे यहाँ पे, ना हमारे यहाँ PSC बना, ना हमारे यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का जो था वो SSC को देने के बाद साल अभी यहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद कोई मेजर डेवलपमेंट जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ आपका आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ UT, एक तो फंड्स फ्लोस में हमारी जो बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमारा चाहे आप रोड देखिए हैं, आप बिल्डिंग्स देखिए, स्कूल्स देखिए, हॉस्पिटल, वो तो आप लोग देख रहे हैं। उसमें जो है गवर्नमेंट का लिबरल फंडिंग हुआ, जिसके लिए मैं अभी भी एज ए हेड ऑफ द काउंसिल मैं आई एम हाईली थैंकफुल। लेकिन जो चीज़ हमारा एक बहुत बड़ा चीज़ है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन का सवाल है, उसमें काफ़ी जो है एक
झटका हमें लगा है। और हमारी अपील है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो प्रोसेस होना है अभी रिक्रूटमेंट का वो जल्दी से जल्दी हो। और एक बहुत बड़ा डिमांड ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे बच्चे जो हैं जिन्होंने 3-3 साल जो कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेकेएस वगैरह होते हैं उनके लिए तैयारी किया है, वो लोग डिप्रेशन के भी शिकार हैं। या तो जल्दी से हमारा वो उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, नहीं तो कम से कम हमारे जो जेके पीएससी जो है उसके साथ इसको क्लब करना चाहिए। आज जो है वक्त की जरूरत है। सर काउंसिल हेडक्वार्टर को लेके बहुत कम बोलते हुए देखा जाता है करगिल में यूटी हेडक्वार्टर काउंसिल की तरफ से, तो क्या अभी हेडक्वार्टर की डिमांड खत्म हुआ है? नहीं, हेडक्वार्टर का डिमांड वो तो आपको पता है, पहले से भी हमने कहा कि ये रोटेशन पे होना चाहिए, 6-6 महीने के लिए होना चाहिए, लेकिन ये हमने एक डिमांड किया हुआ है। लेकिन अभी जनरल पब्लिक से भी आज के काउंसिल में है, तो मैं उनसे सवाल ये पूछ रहा हूँ क्या इस तरह से हमारा काउंसिल स्ट्रेंथ होगा? और आज डिमांड ये कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल नहीं चाहिए हमको, बल्कि हमारा काउंसिल जो है इम्पावर होना चाहिए। तो क्या इस तरह से हमारा काउंसिल इम्पावर होगा? यही एमपी साहब है जिन्होंने कहा कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए, और 3 साल के बाद, परसों आपने उनका मीडिया में देखा होगा, बोलते हैं 3 साल के बाद मुझे पता चला कि 6 शेड्यूल में तो कुछ है ही नहीं, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूँ। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ से बोलते हैं कि काउंसिल को मजबूत करेंगे, यहाँ खुद ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे अवाम ये देख रहे हैं कि काउंसिल का तो जो बेचारे काउंसिलर हैं उनको तो कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। सर आखिरी सवाल करना चाहूंगा, फाउंडेशन स्टोन के इशू पे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आपको प्रेशराइज किया, इसके बाद आपने इशू को रेज किया। सर मुझे कोई प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं, मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी जानता हूँ। जहाँ पे मेरा ऑनरेबल काउंसलर का कि जो ऑनर और डिग्निटी जो है वो उनका नहीं रख रहा है, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और मैंने ओपनली एलजी साहब को चिट्ठी लिखा, वो मैंने मीडिया में भी दिया। सर जीकेडीए को लेकर जो स्टेटमेंट एमपी ने दिया है वो गलत है क्या? वो टोटली गलत है, उसका मैंने आपने पहले ही बता दिया, वो नल एंड वाइट है, वो नया बन के आने वाला है। उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स, और उसके लिए लेह में एक कानून, करगिल में एक कानून जो है वो नहीं बनेगा, उसमें पब्लिक को कोई घबराने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर होता तो 1.5 साल हो गया, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? सर हेडक्वार्टर जो अभी हेडक्वार्टर लेह में जो है अभी हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर को लेके एलएचडीसी जो है किस तरह के काम कर रहे हैं? क्योंकि पहले सुनने में ये आया था कि 6 महीना करगिल और 6 महीना लेह, तो अभी तो इस कोई ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए हेडक्वार्टर को लेके हम सबका पहले डिमांड था कि 6 महीना उधर होना चाहिए, 6 महीना इधर होना चाहिए। अब आज के डेट में जो है मेरे ख्याल में ये डिमांड इतना नहीं उठ रहा है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो डायरेक्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टिंग किया हुआ था, उनका जिनका हेडक्वार्टर से वो यहाँ पे स्टेशन होना चाहिए, उसके लिए हमने पहले भी लिखा, ऑनरेबल एलजी साहब को भी लिखा, और यही हमारा इंटेंशन था कि ये हेडक्वार्टर यहाँ पे जो डायरेक्टर्स वो यहाँ रहना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि सारे डायरेक्टर्स के ऑफिस हमने काउंसिल सेक्रेटरीट में कोऑर्डिनेट किया, जबकि ये सारा जो हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए। तो अभी भी मैं एलजी साहब से कहता हूं कि वो जो जितने भी, खैर अभी तो मोस्टली डायरेक्टर्स यहाँ पे 10 दिन 15 दिन अभी आप देख रहे हैं वो लोग बैठते हैं जब से ये एलजी साहब आए हैं। और क्योंकि बाकी डे टू डे रूटीन में वर्क में तो इतना इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ई फाइल सिस्टम है आपका, लेकिन कभी किसी पर्सन का या किसी एम्प्लॉय का किसी डायरेक्टर के साथ कोई ग्रीवेंस होना चाहिए, तो इसलिए होना चाहिए। अब इंश्योर किया है कि कम से कम महीने में 10-15 दिन यहाँ पे बैठेंगे। और मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे पास भी आ रहे हैं आपका डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो, सोशल वेलफेयर हो, रूरल डेवलपमेंट, वो लोग बार बार अभी विजिट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है एलजी साहब के डायरेक्शन के बाद ये जो कमियां हैं ये भी दूर हो जाएंगी। सर लद्दाख फूड सिक्योरिटी रूल्स 2023 के तहत जो है जितने भी गवर्नमेंट